मेरे भाई को उस मेवालाल की बीवी ने फांसी लगाकर लटका दिया। हत्या करके उसको टांगा गया था। मैं अपने हाथे से उसको उतारा हूँ। मैं झूठा पुलिस कह सकता हूँ, आज भी झूठा पुलिस कह सकता हूँ। FIR लिखा नहीं था हमारे, और उसके बाद हमने कहा साहब ये जो है ये औरतिया को कम से कम गिरफ्तार कर लीजिए। तो गांव का 200-500 आदमी परेशान है कि बताओ उसने हत्या कर दी और वो औरत घूम रही। तो उसने कहा ये बात बेटा नहीं होती है, और जब पोस्टमार्टम आएगी लास्ट जो पोस्टमार्टम कहेगी उस हिसाब से हम उसको गिरफ्तार करेंगे। चुनावी यात्रा में मेरे पास जो एक दिल दहला देने का मामला सामने आया है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए परिवार है, रोता हुआ परिवार है। ये जिला बाराबंकी है, ये जिला बाराबंकी है, लखनऊ से सटा हुआ ये जिला है। और ये जो विधानसभा है ये जैदपुर है और थाना जैदपुर है, ब्लॉक हरख है। और यहाँ पर पीड़ित परिवार का कहना है कि मेरे बच्चों को जो है लोगों ने मारकर फांसी पे लटका दिया है। लेकिन जब पुलिस आती है तो लीपा पोती के लिए 302 का मुलजिम तो लिख देती है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मैं इन लोगों से बात करूंगा। ये क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग घर पर थे, बस अचानक बबली आई, बोली तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर ली। मतलब पहले फोन आया कि मतलब भैया के पास मेरे पहले फोन आया, मेरे भैया चले गए। उसके 20 मिनट बाद अचानक उन्होंने बबली बताने आई हमारे घर कि तुम्हारे भाई ने सुसाइड कर लिया है। हम लोग दौड़ते गए तो मतलब वो जो पिढ़ाई मतलब वो जो रखा था नीचे, वो पैर के वहाँ मतलब वो मतलब पता नहीं हटा रही थी कि बढ़ा रही थी। हमने उन्हें दूर किया और भैया को मतलब हम सोचे कि सांस चल रही है तो शायद उठाएं, तो मतलब राम समूह चौकीदार जो थे उन्होंने हमें छूने नहीं दिया। हम लोगों को कहा दूर हटो, ये मर्डर है, आत्महत्या है, इसमें तुम लोग मत पड़ो, पुलिस आएगी। 1 घंटा तक हम लोगों ने पुलिस का आत्महत्या जो है पुलिस का जो चौकीदार था वो कह रहा था। तो आत्महत्या उसने आपके घर में किया या किसी और के घर में? नहीं, उसी बबली के घर में उन्होंने बताया। बबली कौन है आप लोगों की? वो कोई नहीं है। आप लोग कौन से बिरादर हैं? हम वर्मा हैं। वर्मा। और वो बबली कौन है? वो रावत हैं। अच्छा, रावत हैं, बबली रावत हैं। तो आपका लड़का यहाँ से निकला घर से, आपके कौन थे वो? हमारे भाई हैं। अच्छा, वो भाई थे आपके। तो यहाँ से घर से कैसे क्या बताकर निकले थे वो यहाँ पर बैठे हुए थे, बस अचानक फोन आया तो उन्होंने कहा कि रुको अभी हम आ रहे हैं। बस वो पैसे लिए, कहें कि हमें बाइक लेनी जानी है, पैसे लिए और घर से निकल गए। उसके बाद 20 या 30 मिनट बाद बबली आई, बताई तुम्हारे भाई ने आत्महत्या कर लिए। कितना पैसा लेकर निकले थे? 85,000 रुपया। क्या नाम था आपके भाई का? उपकार उर्फ भिखारी। उपकार उर्फ भिखारी? जी। तो उसके बाद बबली आई, बताने लगी कि आत्महत्या आपके भाई ने कर लिया। हाँ। तो अचानक से पुलिस, हाँ क्या कह रहे हैं आप ही बताइए। 2 रुपया पहले लेके निकले रहे हैं। और उसके बाद हम जब आए खेत में तेल लेके डीजल खा घर में बैठे तो वो आई कि देखो तुम्हें क्या कर लीन। तो हमने कहा देखो जो वहाँ क्या कर लीन। तो सबको ऐसी दौड़त गवा तो देखा हम लटके पड़े। तो लटके पड़े, वो मार के लटका दीन। तो वहाँ पुलिस आई। तो आजकल तो पोस्टमार्टम दुनियादारी का आयु सुनता कुछ नहीं कही से पुलिस, और रोज रपटाए रही पुलिस, रोज काल जाते हैं। अच्छा, पुलिस आपको डाल मटोल करती रहती, डेली बुलाती है? उसके बाद कल गए थे। और कल फिर नहीं। आप कौन है? चाचा है। आप चाचा हैं। आप कौन है? पिता हैं। अच्छा, आप पिता हैं। हाँ। आप चाचा हैं, आप पिता हैं, और आप लोग बहन हैं। आप कौन है भैया? अरे हम भाई लगते हैं, हम दूसरे गांव में रहते हैं। अच्छा, दूसरे गांव में रहते हैं। और आप कौन है? हम इनके भाई हैं, भिखारी को। अच्छा, सब परिवार के ही लोग हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपके लड़के ने आत्महत्या कर लिया? कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा? 1 घंटा पहले जब मुंडन दिन है तो प्रतिम देखें सब मतलब खेल कूद हो रहा है। तो हम गेन तो हम खड़ा ही गवा तो हम रुकबो नहीं फिर हम घर चले आए। साइंस स्कूल से फोन आवा, हम हुआ चले गए। बलछड़ से 4 किलोमीटर जाम कत्ती देर लागत है। हुआ लौटे हल्ला मचा कि भिखारी फांसी लगा ली। हम बापू रपट गए
तो गले में 2 जगह गिर पड़े हम। ये पहुँचे पहले, हम पहुँचे 2 मिनट देर, तो बिल्कुल इतना लटके जबान नहीं करी रहे। मतलब जब पहुंचे तो वहाँ देखे तो मतलब कोई अरे उसको फांसी लगाना था तो कहीं अलग नहीं लगा सकता था? नहीं हैं? क्या उसे वही एक घर वो मिल रहा था उसको फांसी लगाने के लिए? उसको मार के टांग दिया गया, उसको फांसी साबित कर दिया गया। गई सर। जी, मेरा कहना वादा भी है, का कहना यही है। पुलिस भी कह रही थी, पूछ लीजिए। जज कह रही थी, पर पुलिस भी वादा है। मैंने कहा, मेरे सामने कहा था कि फांसी दी गई है, फांसी किया नहीं है। अच्छा, ये कह रहे थे पुलिस? हाँ, ये भी कहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो होगी। जब हम वहाँ सबसे पहले पहुँचे, हम पहुँचे, उसके बाद हमारे चाचा पहुँचे, तो नीचे जो बैटरी का गोट्टा है वो हटा रही थी। वो हटा रही थी जिसमें उनके गोड़ जमीन में लग जाए, और फिर भी जमीन में लगे वो रहे। फिर भी वो जमीन में गोड़ लगे थे। अच्छा, वो बैटरी का गोट्टा हटा रही थी। हम लोग जैसे पहुँचे वो बबली तुरंत ही भाग गई। हमने उन्होंने वो खोले जा रही थी, वो बैटरी गोट्टा हटा रही थी। अच्छा, तो पुलिस आई तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस क्या कहे? वो कुछ नहीं बोली सर, टच भी नहीं करने देते। उनके उस कहाँ पी रही थी? जो उसी के घर पर, लड़के औरतें उसी घर पर चाय पिया औरत मैडम थी एक, और सिपाही भी थे, कोतवाल भी थे। अच्छा, सभी लोग चाय पी के वहाँ से गए। अच्छा, उसके घर से चाय पी के। जी। की उम्र क्या है? बबली की उम्र क्या होगी? बबली की उम्र 35 साल लगभग होगी। और बच्चे की आपकी? बच्चे की उम्र होगी हमारे शायद 25 साल लगभग। 25 साल। जी। तो पुलिस ने कुछ धाराओं में मुकदमा लिखा है कि नहीं लिखा? वो यही बोल रही थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं? इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या कह रहे हैं? 1 दिन के बाद FIR दर्ज हुई 302 के, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं अब तक। 302 का मुलजिम बना दिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं। नामजद है कि ऐसे ही है? नामजद है। नामजद है। आप लोगों ने नाम लिखाया था उन लोगों का? जी जी जी, नाम लिखाया पहले था। FIR दर्ज ही नहीं हो रही थी। लगभग 50 लोग यहाँ से गए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, तो FIR दर्ज हुई बहुत कहने के बाद, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बहुत ही फोर्स करने के बाद में, दबाव डालने के बाद में। यार वो लिख ही नहीं रहे थे। FIR इस बात पे लिखे थे जब लाश वहाँ पोस्टमार्टम से आई, उसके बाद यहाँ जब जलाने का कोई सिस्टम नहीं बना यहाँ हम लोगों का, तब जाए दबाव से उन्होंने ये कार्रवाई की थी। मुकदमा तब लिखा गया नहीं, हम लोगों का मुकदमा ही नहीं लिखा गया था। 302 का मुकदमा उस बात पे बनाया गया जब हम लोग तैयार नहीं थे। जब मुकदमा बना के तैयार किया तब हम लोग ने कहा चलो ठीक है, 302 का मुकदमा बन गया तो ये गिरफ्तार कर लेंगे। वो उस बात पे उठा के बंद किया, उसके दूसरे दिन उसको छोड़ दिए। आज तक नहीं वो उसको। अच्छा, 302 के मुलजिम को दूसरे दिन ही छोड़ दिया? तुरंत छोड़ दिया, आज भी आज तक नहीं गिरफ्तार है। और आज भी अभी अलग अलग घूम रही है। कौन? ताहीपुर में, मायके में ताहीपुर में, मतलब पूरे परिवार के साथ घूम रही है और कुछ भी पुलिस वाले कर नहीं रहे। कह रहे हैं अभी छानबीन करी जा रही है और हम लोग का अच्छे से पता है कि ताहीपुर में है और कोई पुलिस छानबीन नहीं कर रही। जब फोन करो तो फोन भी नहीं उठाते हैं पुलिस वाले। फोन भी नहीं उठाते? हाँ, कहते हैं हम अभी घर पर हैं। क्या घर पर है तो क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? वैसे तो कहेंगे कि मेरी 48-24 घंटे ड्यूटी रहती है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, और जब फ़ोन को तो उठाते ही नहीं है। और जब मिट्टी हो जाएगी, बताओ, मिट्टी पड़ी है दूसरे के घर में बढ़िया चाय पी रहे हैं। और जो मतलब जिसने मर्डर किया है उसको, वो बैठी अंदर और चौकीदार उसके पास किसी को जाने ही नहीं दे रहा, ना पूछने दे रहा है। राम समूज मतलब ज्यादा चौकीदार राम समूज है सर। राम समूज जी, वो चौकीदार है। उसमें बहुत बदतमीजी की है। चौकीदार है इसमें। किसी को उसके साथ जाने नहीं दिया, उसके पास, मृतक के पास जाने नहीं दिया। वो दूर दूर भगा रहा था, हटिए यहाँ से। ये पुलिस क्या कहीं चोट वोट भी लगा हुआ था? चोट नहीं लगा था। एक सर यहाँ थी, यहाँ रस्सी, एक सर यहाँ थी और थोड़ी सी माथे पर चोट थी। अच्छा, माथे पे चोट था। लेवाड़ी में? लेवाड़ी मतलब ये पीछे? वो खींचा जाना जब मट्टी में जब हाथ लगावागा तब चोट जान पे रही है। पहले मारे हम नहीं जाने थे, तो हम कहा बताइए सर, जो हम जाने दांतों यहाँ कटा रहा है, दांतों। अरे जो कसके फांसी दी है, लब जब उसके साथ हुआ तो चोट तो अच्छा, कुल मिला के सीधे सीधे बात करिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आपके साथ कुछ नहीं किया, जरा से भी इंसाफ नहीं किया। चाय पीती है पुलिस। पुलिस जाके ताहीपुर में अपराधियों के घर जाके चाय पीती? जी, चाय पी। जैतपुर पुलिस है। वहाँ थाने जाओ ना, बुलाते कल आए परसों आओ, तो वहाँ से भगा देते, बोलते उल्टा केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। मेरा भाई है तो मेरे ऊपर केस होएगा, बोलते आपके ऊपर केस हो जाएगा। अच्छा, ये कहती है पुलिस की अगर ज्यादा ऐठोगे तो वो परिवार आपके ऊपर इधर उधर सुनने में आया। राम समूह चौकीदार है ना, इस समय मेरे को टारगेट बना रहे हैं फंसाने का। गांव के हैं वो? मेरे गांव के हैं। अकेले मिले तो उसको मार दो साले को। क्या कर रहे हैं? मैं मार दूं। मेरे को मारने को धमकी, मतलब दबाया जा रहा है, प्रेशर बना रहे हैं ऊपर से। मेरे भाई को बनाया जा रहा है। हाँ ये दोनों लड़के हैं आपके? जी हाँ। 3 लोग। धमका रहे हैं आप तीनों को? हाँ। तो पुलिस आगे, आप SP से क्यों नहीं मुलाकात कर लेते हैं?
जैसे आ जाओ कल हम जब हम लोग जाने का प्लान बनाते हैं, पता नहीं कैसे उनको खबर लग जाती है, वो कहते हैं आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल आओ, वहीं बुला लेते हैं। आप पहले ही समझाने की पूरी कोशिश करते जी 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 बुलाया था हम लोगों को, मैं और मेरे पापा गए थे वो थाने पे, बोले कल आओ, बोले कल आके रिपोर्ट ले जाओ। तो अमित शाह जी, भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, सुन लीजिए, इन लोगों का दर्द भी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है कि नहीं है? इन लोगों का साफ कहना है कि पुलिस अपनी मनमानी करती हुई नजर आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश की पुलिस बेलगाम हो गई है। अगर न्याय मांगने के लिए थाने के अंदर जाया जाता है तो कहा जाता है कि जिसके खिलाफ आप 302 का धारा लगवाने में लगे हैं, जिसको गिरफ्तार करवाने पे लगे हैं, बल्कि वो तुमको उल्टा फंसा देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है एससी है इसलिए धमकाया जा रहा है? कुछ भी हो मगर इसीलिए फंसाया जा रहा है, ऊपर से मतलब प्रेशर बना डरा रहे हैं, बोल रहे हैं आप लोगों की फैमिली को मैं बाद में देख लूंगा। तो बाद में देखने वाली धमकियां जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस देने में बहुत ही माहिर है। बात बाराबंकी की नहीं है, बात पूरे उत्तर प्रदेश की है। पूरे उत्तर प्रदेश से लगातार ब्रेकिंग इसी तरीके से आ रही है कि पहले पुलिस 2 फीट के नल के नीचे जो है अल्ताफ की हत्या कर देती है, बाद में कहती है कि अल्ताफ ने सुसाइड किया है। उसी तरीके से बाराबंकी के अंदर घर के अंदर अगर वो अपने जान को त्यागता तो उसको कहते आत्महत्या, लेकिन दूसरे के घर में शव जो है वो लटका हुआ पाया जाता है और पुलिस कहती है हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। अब सवाल पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो कितना मेंटेन है और इस पर योगी सरकार कितना काम करेगी, ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहें और देखते रहें जनता का हिंद। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।